ऑस्ट्रेलिया की न्यू अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं पे कोई भी डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी भी स्टूडेंट के साथ उसकी स्टडी अब्रॉड की जर्नी को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा डिस्कशन में आता है। तो क्या अपडेट्स हैं, क्या आगे फर्दर हो रहा है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजेस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की करंट वीज़ा सिनेरियो के बारे में। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की करंट वीज़ा सिनेरियो के बारे में, तो जो अगर हम जनवरी 2025 की बात करें तो 184 वीज़ाज ग्रांट हुए हैं जनवरी में, और 51 या 59 वीज़ाज ग्रांट हुए हैं फरवरी 2025 में। ओवरऑल अगर हम डिस्कशन करें इसके बारे में या हम रेशो निकालें तो वो ये 51% बनती है, जिसको हम अगेन 50-50 ही कह सकते हैं। अब ये क्या सिनेरियो है, हमें पता है पाकिस्तान असेसमेंट लेवल 3 में आता है, और असेसमेंट लेवल 3 में आने का मकसद क्या है, फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट और स्टूडेंट की वहाँ जाकर एक्टिविटीज़। अब यहाँ से ऑब्वियसली हमने देखा है कि स्टूडेंट जो है कुछ जीएड की यूनिवर्सिटीज़ हौसला करती हैं जो हमें आगे वीज़ाज ग्रांट करें, लेकिन उसके बाद भी वही होता है कि स्टूडेंट वहाँ जाकर जो उनके साथ सलूक करता है बाद में वहाँ जाकर पढ़ता नहीं है, तो फिर वही वाली चीज़ होती है कि आगे वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए फिर आगे रास्ते मुश्किल हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया अभी तो आपको वीज़ा देने के मूड में नहीं है। बीइंग अ कंसल्टेंट काउंसलर हम लोग का यही होता है कि स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया अगर जाना चाहता है तो ज़रूर जाए। ऑब्वियसली हमारे साथ भी उनकी यूनिवर्सिटीज़ की पार्टनरशिप होती है, जिसपे हम लोग भी चाह रहे होते हैं कि अच्छा स्टूडेंट रिक्रूट करें, वो स्टूडेंट रिक्रूट करें जो कि स्टूडेंट वहाँ जाकर पढ़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स पाकिस्तानी जो हैं मोस्टली इनका तरीक़ेकार यही रहा है कि ये वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, ट्रेड कोर्स में अपने आप को स्विच कर लेते हैं। वहाँ पर फिर आगे जो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई करना है या जो भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अप्लाई करना है, उनके लिए एक मसले वाली कंडीशन बनी हुई है। जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक तो आप ऑस्ट्रेलिया नहीं करो तो बेहतर है। अगेन क्योंकि इसकी फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसको हम जीटी कहते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा पेपर डॉक्यूमेंटेशन है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपने वीज़ा अप्लाई कर दी है, तो उसका जो डिसीजन है वो आपको टाइम लगा के आता है, तो वो ओवरऑल पे फिर आपने उतनी देर तक अपनी बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन करनी होती है। तो ये सारा एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो फिर हम कौन सी कंट्री को देखें, जो यूके भी अप्लाई नहीं करना चाहते। अब अगर हम बात करते हैं कि आप अगर वीज़ा रेशो को देखते हो और उसके साथ उसकी हर्डल्स देखते हो, तो फिर आप यूएस कर सकते हो, बिकॉज उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन कम है, लेकिन ये है कि आपको फ़ौरन पता चल जाता है आपको वीज़ा ग्रांट हुआ है नहीं हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कम I-20 आपको दे देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनिशियल डिपॉजिट लेती भी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं लेकिन कम लेती हैं, तो वहाँ पर भी आप सिक्योर हो जाते हो। फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उसमें अगेन बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा देर के लिए होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस सारे क्राइटेरिया को अगर हम देखें कि आपने वीज़ा पे खेलना है लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन वाले चक्कर से बचना भी चाह रहे हो, तो आप यूएस अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फिर अभी रिसेंटली स्वीडन की एम्बेसी ओपन हुई है, तो वो देख सकते हैं आहिस्ता-आहिस्ता क्या वो सिनेरियो करते हैं। अगेन फिर यूके तो पड़ा हुई है हमारे पास, तो यूके फिलहाल के लिए हमें वीज़ाज़ दे रहा है, तो वो ठीक है अभी सिचुएशन। लेकिन आगे के लिए जो भी स्टूडेंट्स अब ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं, मैं उनको फिर यही कहती हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हो, आप पहले अपने आप को एनालिसिस कर लो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आपकी प्रोफाइल ठीक है, अगर आपका ज़्यादा गैप नहीं है, अगर आपके पास अच्छे ग्रेडिंग्स हैं, आपके पास अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, आप तो फिर आप अप्लाई करो, अगर आप बैंक स्टेटमेंट लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो तो। इस सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं तब कहती हूँ कि जब आपको ज़ीरो से लेके सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी है तो। वरना तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। एंड में फिर ये होता है कि वीज़ा लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ना सही। तो ये वाली सिनेरियो हो जाता है। फिर उसमें वो वाली चीज़ हो जाती है कि रिजेक्शन, एक तो ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शन आ जाती है, अगेन पासपोर्ट ख़राब होता है, और देन उसके बाद फिर क्या सिनेरियो होता है आपकी फ़ीस रिफ़ंड आने में। अगर आपके फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सिटी को पता चल गया है, फ़ीस वापस भी नहीं आती। तो हम वैसे भी इस चीज़ को नहीं करते स्टूडेंट को इनकरेज इस चीज़ को लेके कि आप फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा के आगे फर्दर प्रोसेस करो। ना ही किसी कंसल्टेंट को ये करना चाहिए और ना ही किसी स्टूडेंट को आगे इसको करना चाहिए। तो जो भी है आगे फ़िलहाल ओवरऑल
ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम करने की पोजीशन में है नहीं, जैसे ही होगा हम आपको बताएंगे। बार बार आकर ये एक वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको पता चलता रहे कि ऑस्ट्रेलिया अभी हमारे साथ नहीं काम करने की पोजीशन में, या हम अभी नहीं हैं उसको अप्लाई करने की पोजीशन में। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 1-2 वीजे लगे हुए होते हैं, फिर स्टूडेंट आके उसके बारे में बात करते हैं, फिर उनको बताना पड़ता है शुरू से लेकर अंत तक की सारी स्टोरी कि बेटा हमें कुछ यूनिवर्सिटीज, अगेन जी8 की यूनिवर्सिटीज ने हमें एडमिशन तो दिया, लेकिन वहां पर जाकर उन्हीं स्टूडेंट्स ने जो किया तो वो अब आप लोग के लिए आगे रास्ते बंद हो गए। तो ये फिलहाल के लिए कंडीशन है, यही सिनेरियो है। जो भी आगे फर्दर डेवलपमेंट होती रही हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जिस दिन ऑस्ट्रेलिया मार्केट में आ गया, जिस दिन हमें पता हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने अब अपने स्टूडेंट्स रिक्रूट कर पाकिस्तान से रिक्रूट करना शुरू कर दिए, तो कोई भी कंसल्टेंट इस चीज को नहीं रुकेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक मार्केट में रहकर स्टूडेंट को अकोमोडेट किया है। तो हर कंसल्टेंट काउंसलर ये चाहता है कि वो ऑस्ट्रेलिया करे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी तो अपने आप को करने दे। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है। इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मीडियम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।